गिवन है जब पैरेलल टू लाइन एक्स एक्सिस होती है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी प्लस या माइनस। प्लस का मीनिंग है अबव द ओरिजिन एंड माइनस का मीनिंग है बिलो द ओरिजिन। तो यहाँ अबव द ओरिजिन है तो y इज इक्वल टू प्लस बी होगा, और यहाँ y इज इक्वल टू केवल 2x, एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x। ये ग्राफ है ए का, ABCD मैच द इक्वेशन। अभी हमारे पास ये L1 की लाइन है, यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 2x, सॉरी y इज इक्वल टू 2, मैंने गलत ले लिया, y इज इक्वल टू 2, दिस इज द D, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है y इज इक्वल टू 2। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। एक इक्वेशन आपकी क्लियर हो गई। दूसरी इक्वेशन आपके पास जो y इज इक्वल टू 2x है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम a, इसमें एक ओरिजिन पॉइंट क्लियर है हमारे पास, ओरिजिन से फॉलो करती है, होकर जानी चाहिए। अगर मैं y 0 रखता हूं तो x भी 0 आता है। केवल एक इक्वेशन है जो सोल्व करती है और कोई भी इक्वेशन इस पॉइंट को वेरीफाई नहीं करती। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि L3 की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x हो गई। आपके पास दो इक्वेशन बहुत जल्दी क्लियर हो गई और बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक सिचुएशन आपके पास आ रही है, तो उस सिचुएशन को समझना कि यहाँ पर मुझे पैरेलल लाइन लग रही है दोनों, हालांकि मार्क नहीं किया गया है, बट आप सिचुएशन देखिए कि जो स्लोप है हमारे पास, अगर मैं चेक करता हूं तो एक लिखती है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 6। एक का स्लोप आता है माइनस 3/2, जो इक्वेशन है सी। और एक बी इक्वेशन है, इसमें चेक करता हूं तो ये आता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और इसका स्लोप आता है 2। आप ऐसे भी कंपेयरिंग कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x यहां भी है, इसका स्लोप भी 2 है। इन्हें मार्क कर देना था, इन्होंने मार्क नहीं किया पैरेलल का, तो सिचुएशन और आसान हो जाती। अगर ये लाइन इसके पैरेलल मार्क कर देते तो फिर और भी आसान हो जाती। अभी आपके पास इसमें ये वाली इक्वेशन, इसमें x 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 आती है और y 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -2 आती है। y इज इक्वल टू -2x, प्लस का 2x हो गया, -2 आ रही है। तो अगर x 0 रखता हूं तो y की वैल्यू -2 आती है जो माइनस में है, और y 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 2 आती है, 1 आती है जो प्लस में है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल करती है। तो ये वाली इक्वेशन L4 y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और लास्ट आपको मालूम है क्लियर हो गई, वो है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके लिए क्या करें, क्योंकि ये x एक्सिस को कट कर रही है और y एक्सिस को कट कर रही है, दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव में आ रहे हैं। अगर आप इसमें जो इक्वेशन सी है, ठीक है, सी है, अगर आप इसमें x 0 रखेंगे तो ये पॉइंट यहां पर निकलेगा या यहां पर निकलेगा, क्योंकि y एक्सिस पे आएगा और y एक्सिस पे पॉइंट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर मैंने इसमें 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो पॉजिटिव पॉइंट आया है, तो मीन्स ये इसके लिए वेरीफाई करती है। तो ये इक्वेशन इसके लिए हो गई। इसको यहां लिख लीजिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन है हमारे पास L2। बस इसने यही कहा था कि डायग्राम में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, किस ग्रुप से बिलोंग करती है, किस इक्वेशन को किसको मैचिंग करना है। चारों इक्वेशन मैच हो गई हैं, इसको इंपॉर्टेंट है आप मार्क कर ले और समझ लें इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 25, ये बोर्ड में आया 2014 में, एक बार चेक कर लेते हैं।
आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन तो जैसे ही ज्योमेट्री का डायग्राम अगर आपके माइंड में आ गया तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट A3 B21 C आर कोलिनियर। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, दे आर कोलिनियर मीन्स सेम लाइन पे लाई करते हैं। A3 21 and 5A according to slope of line, if line is equally or same, so slope of AB is equal to slope of BC। ये सिचुएशन पैरेलल लाइन के लिए भी हो सकती है, बट बी पॉइंट इज कॉमन, सो कॉमन पॉइंट तो पैरेलल में होता नहीं है, सो दे आर कोलिनियर, हेंस वी फाइंड स्लोप 3 -1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, व्हेन 1 - 3 एंड 2 - a, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो नो चेंज। एंड अकॉर्डिंग टू दिस a - 1 अपॉन 5 - 2, solve this is 2 and this is 3, so 2 3s are 6 and we multiply this, a square minus 3a plus 2. This is the middle term splitting method. Please solve this equation. We have 0 a square minus 3a minus 4 and we find this a minus 4 and a plus 1 is equal to 0। 4 के फैक्टर करने थे 3 आना चाहिए, माइनस में आना था, सॉरी ये माइनस में आना था, अब सही है, ठीक है। तो ये a - 4 और a + 1, सो वी हैव a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू -1। दोनों आंसर है इसके, दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं इसको, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज 14D हो गई है और 14E में मिक्स क्वेश्चन है सारे, ये सारे मिक्स क्वेश्चन है, इसके कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जिनको आपको दिक्कत आए वो मार्क कर लेना, मैं उन्हें 1 बाय 1 करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड में आए हैं या जो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। 14E की बात कर रहा हूं। 14E में क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है और कोई नई चीज नहीं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं 14E डाल देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इक्वेशन गिवन है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन है और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है। सपोज करो ये लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये है। वेयर मीट एट y एक्सिस एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन, जहां पर ये लाइन y एक्सिस से मीट करती है। अगर ये लाइन y एक्सिस से मीट करेगी तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एट y axis x is equal to 0, when we put the 0 y is equal to minus b, this is 0, this is minus b, cross multiplication, y is equal to minus b, so point is at 0 minus b। आपके पास एक पॉइंट आ गया है, स्लोप भी यहां से निकालना है, तो स्लोप के लिए आप क्या करेंगे, जनरली ऐसे लिख लीजिए bx माइनस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 1 implies that bx माइनस ay इज इक्वल टू ab
बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू ए वाई और वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स माइनस बी। डिवाइड बाय ए करूंगा तो एक डिवाइड में हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन का स्लोप ये आ गया। सो लाइन स्लोप है इज इक्वल टू बी अपॉन ए एंड परपेंडिकुलर ऑफ द स्लोप, इस स्लोप के परपेंडिकुलर तो यहां लिखेंगे सो m2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। अभी आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे और आपके पास यूज करने के लिए फॉर्मूला है y माइनस वाई वन। फॉर्मूला लिखा करें एग्जाम में, उससे आपको काफी राहत रहती है। यहां पर पॉइंट पुट कर दीजिए y माइनस वाई वन, माइनस बी पॉइंट था मैंने माइनस बी कर दिया, यहां पर माइनस ए अपॉन बी और यहां x माइनस जीरो। तो ये आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसको इधर ले आइए तो ये हमारे पास हो जाएगा ए अपॉन बी, बी अपॉन ए का ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यह आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंडीशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो फाइंड करने हैं, डायग्राम गिवन है, पहले 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन आपको कई सारी कंडीशन सोल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सभी बुक कॉपी पेन अपने पास रख के बैठा करें, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द लाइन। अभी आपके पास जो कंडीशन है के माइनस टू एक्स प्लस के प्लस थ्री वाई माइनस फाइव, यहां ऐसी इक्वेशन के लिए बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, बहुत सारी, जितनी भी कंडीशन होंगी सब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन में स्टैंडर्ड फॉर्म से यूज होंगी। यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, उनके बाद उसकी जरूरत नहीं है, केवल हम अपने पेज पे चलेंगे। इसने कहा परपेंडिकुलर टू द लाइन, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है परपेंडिकुलर टू द लाइन। कौन सी लाइन है हमारे पास? 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें तो रिलेशन एक ही मालूम है, अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, so slope of line is equal to 2. Coefficient of x when y is in the form of mx plus c. अब इसके परपेंडिकुलर स्लोप का मतलब है कि m2 is equal to reciprocal of this with minus sign means -1/2. So we have slope of given line and we put the value k plus 3y is equal to k minus 2x plus 5 with minus और y is equal to 2 minus k। मैंने इसको चेंज कर दिया, साइन माइनस के अंदर ले गया और यहाँ पर k plus 3x प्लस 5 अपॉन k प्लस 3। अभी आप इस इक्वेशन को भी कंपेयरिंग करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x और स्लोप ऑफ लाइन, सो m2 इज इक्वल टू 2 माइनस k अपॉन k प्लस 3। सो गिवन कंडीशन सोल्व करने के लिए
आप लिखेंगे वी नो दैट इफ लाइन आर परपेंडिकुलर सो m1 m2 इज इक्वल टू -1। यूज द वैल्यू m1 कितना है 2, 2 माइनस के अपॉन के प्लस 3 इज इक्वल टू -1। 4 माइनस 2k इज इक्वल टू -k -3। 2k को उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, k बचेगा और 3 को उधर ले आइए 7 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 7। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन सोल्व होती है। क्लियर? अभी आपको सेकंड कंडीशन सोल्व करने के लिए यहां पर बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, बट उसमें दे रखा पैरेलल टू इट। तो आपका आधा काम तो इससे ही हो जाएगा। कहां से? यहां से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिचुएशन मैं यही कर देता हूं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट, लाइन पैरेलल टू इट। अनदर लाइन भी दे सकते थे, वो हो सकता है को दूसरी लाइन दे देते और बता दे इसके पैरेलल है, तो फिर हम इसका स्लोप निकालते। बट यहां पर इसी की बात कर रहे हैं, तो आपको लिखना है लाइन पैरेलल, तो m1 इज इक्वल टू m2, हेंस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस के अपॉन के माइनस 3, सॉरी प्लस 3। यहां करेंगे सोल्व, 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस के, 3k इज इक्वल टू 4 माइनस का, और k इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। एक बार इसे नोट कर लें, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व करेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है,